हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस की। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं हमारी, ये जनवरी फरवरी के हैं और ये आपके लिए आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मई में दोस्तों यहाँ पर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है और साथ ही फिर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा जून में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जुलाई में दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और जो है करंट अफेयर से क्वेश्चंस आने हैं। तो बहुत हेल्पफुल ये क्लास है। सभी अभ्यर्थी आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस और साथ ही लेक्चर की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, ये जो है, जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो किया गया था 2025 में, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि तेहरान, अबू धाबी, रियाद और दोहा, तो ये चार ऑप्शन है। तो अबू धाबी में दोस्तों प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार दिया गया था 2025 का, वो किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? ये किया गया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो मिला था, वो मिला था INCOIS को। ठीक है, INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य त्योहार घोषित किया है? तो दोस्तों रथ सप्तमी एक त्योहार है, और जिसको जो है त्योहार घोषित किया गया है, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो ये जो है रथ सप्तमी को राज्य त्योहार घोषित करने वाला जो प्रदेश है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये कार्य किया है दोस्तों। इन्होंने, आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य त्योहार के रूप में घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस टीम ने पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? तो दोस्तों, कौन सी टीम ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी खिताब जीता था? जिसमें पटना पायरेट्स जो है सेकंड विनर रही थी, यानी कि रनर अप रही थी। तो ये जो है हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने, किसने जीता था? हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने दोस्तों पटना पायरेट्स को हराकर पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो दोस्तों, जो दुनिया के सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का जो अनावरण किया है, वो किसने किया है? ये किया है चीन ने। तो चाइना दोस्तों ऐसा देश है जिसने सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन का जो है अनावरण किया है, और इसका प्रोटोटाइप का ये जो है ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने ये कार्य किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज खोला गया है दोस्तों, कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है शिमला, उदयपुर, कृष्णा कुमारी या ऋषिकेश में। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो खोला गया है दोस्तों, वो खोला गया है कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी में दोस्तों भारत का पहला ग्लास ब्रिज खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो कन्याकुमारी में ये जो है ग्लास ब्रिज खोला गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में शतरंज की FIDE रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर शतरंज की FIDE रैंकिंग हुई थी, और इसमें भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं डी गुकेश। ठीक है, गुकेश दोस्तों शतरंज के FIDE रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी बने हैं।
तो इनका नाम है डी गुकेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ग वर्ष के रूप में। ठीक है, तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस टीम ने फाइनल में केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? तो 33वीं यानी कि 33 जो है यहाँ पर संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती है केरल को हराकर? तो यहाँ पर बंगाल ने दोस्तों यहाँ पर 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो ये केरल को हराया था, इसने किसको हराया था? केरल को हराया था। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी का विनर कौन है? पंजाब है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है भुवनेश कुमार को। किसे? भुवनेश कुमार को दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जो जारी किया है दोस्तों, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। किसने किया है? इंटरनेशनल जो है लेबर जो संगठन है दोस्तों, इसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप ज़रूर नोट करिएगा। संचार साथी मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है दूर संचार विभाग के द्वारा। दूर संचार विभाग ने दोस्तों संचार साथी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सितांशु कोटक को। किसको? सितांशु कोटक दोस्तों ये हैं, और इन्हें जो है भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दोस्तों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, इसमें महिला और पुरुष वर्ग का खिताब दोनों एक ही देश ने जीता है, वो है दोस्तों भारत। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग दोनों का खिताब अपने नाम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जो हैं वो अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है 56वें, 45, 46वें, 45वें, 47वें या 44वें। तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और ये हैं 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है दोस्तों। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल कब शुरू की गई थी? तो वन नेशन वन ONOS
जो पहल शुरू की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो पहल शुरू की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 2025 से दोस्तों। कब? 1 जनवरी 2025 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्शन बहुत करना बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए आप ज़रूर इनको स्टडी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल जो शुरू की गई थी वो 1 जनवरी 2025 को की गई थी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों यहाँ पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना 67वां जो स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, वो मनाया 1 जनवरी 2025 को। कब मनाया? 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो ये जो है DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो भारत हाल ही में जो भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, वह है मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। तो मूसी नदी दोस्तों जो है उसके ऐतिहासिक भवन को दोस्तों हाल ही में भारत से जो है धरोहर स्थल के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट ऑफ वॉच सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 21 जनवरी 1972 को किस 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 21 जनवरी 1972 को जो 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों, वह कौन कौन है? ये है दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। तो 21 जनवरी 1972 को इन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी एयरलाइन घरेलू उड़ानों पर इन फ्लाइट वाईफाई सेवाओं की पेशकश करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई? तो दोस्तों कौन सी एयरलाइन थी जो घरेलू उड़ानों पर जो है इन फ्लाई वाईफाई सेवाओं को पेशकश करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी? तो वो थी दोस्तों एयर इंडिया। कौन बनी थी? एयर इंडिया दोस्तों, जिसने जो है इन उड़ानों पर वाईफाई सेवाओं की पेशकश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में केरल के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो केरल के राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दी गई थी दोस्तों? वह है दोस्तों आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को दोस्तों ये जो हैं इन्होंने हाल ही में केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है 2025 ये कौन से भारतीय राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत मनाया गया है 2025 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है? तो ब्रिक्स ग्रुप का जो दोस्तों पार्टनर स्टेट कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन है नाइजीरिया, सऊदी अरब, ईरान या अर्जेंटीना। तो दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया जो देश है वो जो है दोस्तों ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी में 2024-25 के अंतर फाइनल में जो विदर्भ को हराकर खिताब जीता है वो जीता है दोस्तों कर्नाटक ने। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर दोस्तों 2024-25 का जो है यहाँ पर फाइनल जो है मैच जीता है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी में।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में लॉन्च किए गए एनटीटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जो हाल ही में लॉन्च हुआ था एनटीटी लॉकर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसे किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दोस्तों ये कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में है, हाल ही में किस राज्य ने कवाचम सिस्टम लॉन्च किया है? जो कवचम सिस्टम है दोस्तों, KAWACHAM, तो कवचम सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो है किसने किया है? ये किया गया है दोस्तों केरल के द्वारा। तो केरल ने हाल ही में कवचम सिस्टम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान द्वारा नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि नेरका रखा गया है? तो दोस्तों ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल कर रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर? तो दोस्तों ये रखा गया है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अब रख दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? तो पहला ओलंपिक जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है दोस्तों गुजरात के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुजरात में दोस्तों पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन वेदर साइंस डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। श्रीलंका ने किस अवसर पर हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो श्रीलंका ने दोस्तों हिंदी भाषा में अपना सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और वो किस अवसर पर किया है दोस्तों? ये किया है दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे पर। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे पर दोस्तों इन्होंने, श्रीलंका ने वर्ल्ड हिंदी डे के दिन पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जिसने, जहाँ के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10K यानी कि 10,000 देने की शुरुआत की है? तो वह है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है दोस्तों कि उनके वहाँ जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको सालाना 10,000 रुपये देने की बात कही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली है, इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया SSI मंत्र। तो क्या रखा गया है? SSI मंत्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाग लेने वाला AI शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा जो भाग लेने वाला जो AI शिखर सम्मेलन है, ये किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? ये किया गया है पेरिस में। कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स
2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पर जब फायर पावर इंडेक्स सूची जारी किया गया, तो उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? वो चौथी रैंक है दोस्तों। कौन सी? चौथी रैंक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जब जारी होता है तो हर साल ये जारी होता है दोस्तों। इसमें भारत की जो रैंक है वो चौथी रैंक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। छठे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों छठे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ किया गया दोस्तों? कर्नाटक में किया गया था छठे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है दोस्तों पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में WBFJA में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने प्राप्त किया था? तो दोस्तों WBFJA में जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ये मिला था अपर्णा सेन को। किसको मिला था? अपर्णा सेन को ये अवार्ड दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया ने जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वह है दोस्तों, किसे बनाया है? ये बनाया है पीवी सिंधु को। किसे बनाया है? पीवी सिंधु को दोस्तों। पूमा इंडिया ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु हैं, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसी प्रकार तमिलनाडु में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ये किस रूप में मनाई जाती है दोस्तों? इसको कहते हैं पोंगल। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है दोस्तों, मकर संक्रांति के त्यौहार को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय स्थापित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों निजामाबाद में। कहाँ किया गया? निजामाबाद। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निजामाबाद में दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गिद्धों के लिए घातक होने वाला किस दर्द निवारक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो गिद्धों के लिए जो घातक होने वाला जो दर्द निवारक दवा है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। ये कौन सा है? ये है दोस्तों निमेसुलाइड। क्या है दोस्तों? निमेसुलाइड दोस्तों ये गिद्धों के लिए घातक होने वाली दर्द निवारक दवा है। तो इस पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। सी है निमेसुलाइड्स। ठीक है, निमेसुलाइड दोस्तों इसको जो है अम, हटा दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में चर्चा में रही ईरा जाधव का संबंध किस खेल से है? तो जो हाल ही में चर्चा में रही है दोस्तों ईरा जाधव, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये हैं दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों ईरा जाधव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडिया के अंतर्गत जो आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को दोस्तों भारत में हर साल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? तो दोस्तों अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन जो बनाया है ये भारत ने ही बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो भारत ने इस इंजन को सब जो है विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया का क्वेश्चन है तो इंडिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम के जो राज्यपाल बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों वी के सिंह, ठीक है। कौन बने हैं? वी के सिंह बने हैं दोस्तों, जो मिजोरम के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। भारत के किस राज्य ने हाल ही में वाडनगर पुरातत्व संग्रहालय का अनावरण किया है? तो वाडनगर पुरातत्व संग्रहालय का अनावरण किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है गुजरात ने। तो गुजरात ने दोस्तों वाडनगर पुरातत्व संग्रहालय का अनावरण किया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और ये हमारी जो है करंट अफेयर से संबंधित क्लास है जिसमें भारत और विश्व की जानकारियां हैं दोस्तों। ये इस क्लास को आप उम्मीद है आपने बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच किया होगा, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे लिया है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। मिलते हैं आपको एक अन्य नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। ये क्लास हमारी जो है दोस्तों आपको लोअर पीसीएस, पीसीएस और साथ ही जो 27 जुलाई को जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो समूह ग के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत करेंट अफेयर भारत तथा विश्व का जो टॉपिक है दोस्तों, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए हमारी जो क्लास हफ्ते में 2-3 ये क्लासेज आएंगी, इनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।